हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले यार वक्त आ गया तुम्हारा सेंटा क्लॉज बनने का। यार देखो, हम 14,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो डू मेक श्योर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ के जरूर जाएं। इसी के साथ यार आज एल क्लासिको का वॉच लॉन्ग भी हम जरूर करने वाले हैं, तो डू मेक श्योर कि हमारे पैनल के साथ आप जरूर जुड़ें और हमारे साथ इंटरेक्ट करें। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद साला की। अब देखो यार, ना ही सिर्फ लिवरपूल के फैन के पर्सपेक्टिव से बट एक न्यूट्रल फैन के पर्सपेक्टिव से ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि क्यों यहाँ पर इस समय लिवरपूल और मोहम्मद साला के बीच कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन इतनी जल्दी से क्यों नहीं हो रहा। लेकिन डेफिनेटली यार आज के एपिसोड में आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। अब देखो एक बार फिर से मोहम्मद साला ने अपने एक इंटरव्यू में इस चीज़ को बताया है कि किस तरीके से वो इस देरी के चलते बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है। और देखो यार, सही या गलत तो डेफिनेटली हम ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मोहम्मद साला इतनी बार एक इंटरव्यू में इतना खुल के बोल रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट इम्प्रेस्ड विद द करंट सिचुएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि साला ने एक्चुअली में कहा क्या है। अब देखो यार, साला ने इस चीज़ को एम्फोसाइज़ किया है कि मैं लिवरपूल ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा लिवरपूल में 5वां साल है, लिवरपूल के फैंस मुझे पसंद करते हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं लिवरपूल में रहना चाहता हूँ। बट फाइनल चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, फाइनल चीज़ें लिवरपूल के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। हमने अपनी डिमांड रख दी है और डिमांड कोई ऐसी नहीं है कि गले से नहीं उतरेगी। फॉर एग्जांपल डेम्बेले, पोग्बा, इनकी डिमांड ऐसी है जो गले से नहीं उतरती, लेकिन लिवरपूल के सामने जो साला ने डिमांड रखी है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वायबल और कंसिडरिंग आई थिंक बहुत लोग इससे एग्री भी करेंगे कि मोहम्मद साला एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, इफ नॉट ऑलरेडी द बेस्ट। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कि एक्चुअली में सीन क्या है और ये नेगोशिएशन एग्री होने तक जा क्यों नहीं रहा। अब देखा डेफिनेटली आप में से अभी तक हम मेन स्ट्रीम हेडलाइंस की बात करें तो जो सैलरी है वो आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो इकलौता फैक्टर नहीं है। येस, इट इज़ अ बिग फैक्टर, लेकिन उसके अलावा एक और फैक्टर है। अगर सैलरी की बात करें तो देखा यार, अब इस चीज़ से जिस तरीके से मोहम्मद साला ने कहा है उससे साफ पता चलता है कि ही वांट्स टू बी द हाईएस्ट अर्नर ऑफ लिवरपूल, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो एक तरीके से वैल्यू से कंपेयर कर रहा है कि ही नोज ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड और हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को मानता है कि लिवरपूल भी उसको वैल्यू करती है। ठीक है, अब इस समय जो हाईएस्ट अर्नर है वो वर्जिल वैन डाइक है और इस समय जो नेगोशिएशन में डिमांड रखी गई है वो अराउंड 300,000 बेस सैलरी की रखी गई है लिवरपूल मोहम्मद साला की तरफ से। उसके बाद एड ऑन्स वगैरह, बोनस वगैरह जो होगा वो देखो अलग है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि देखो आपको मानना पड़ेगा कि साला 29 ईयर्स ओल्ड है और ये डेफिनेटली उसके करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इसके प्राइम ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे में साला ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भाई उसको यहाँ पर चाहिए एक कॉम्पिटिटिव टीम, उसको चाहिए यहाँ पर एक ऐसी टीम जो कि आने वाले सालों में सिर्फ ना ही प्रीमियर लीग बल्कि चैंपियंस लीग के लिए भी कम्पीट करेगी। हैरी केन वाला काम उसको नहीं करना है। उसने यहाँ पे कर दिया है कि आप सादियो माने, रॉबर्टो फर्मिनो या किसी भी पोजीशन को आप अपग्रेड करो, लेकिन यू हैव टू अपग्रेड। और ये एक तरीके से आपको पता है चैलेंज है। एफएसजी मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा सक्सेसफुल क्रोन के है, आर्सेनल वाला हाल है, बस यहाँ पे एक तरीके से उनके पास एक गोल्ड है, क्लॉप उनके पास है, तो इसलिए वो कम्पीट कर पा रहे हैं लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से कि वो क्या समझ रही है। अब देखा लिवरपूल इस समय एक मैजिक नंबर ढूंढ रही है, यानी कि वो एक तरीके से ये एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश कर रही है। वो एक ऐसी टर्म्स पे एग्री करना चाहती है जहां पर साला को भी ये लगे कि ठीक है हम उसको बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड वाली फीलिंग दे रहे हैं, प्लस वो अपना वेज स्ट्रक्चर भी खराब नहीं करना चाहते। देखो मानना पड़ेगा कि वेज स्ट्रक्चर के मामले में लिवरपूल बहुत डिसिप्लिन है। यूनाइटेड और बार्सिलोना जैसे बेवकूफ़ नहीं है, बट दे आर एक्चुअली वेरी वेरी डिसिप्लिन इन देयर वेज स्ट्रक्चर और वो खराब भी नहीं करना चाहते और साला को लटका रखा है, तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब देखो इससे पहले का जो फुटबॉल डेली का एपिसोड था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग शेड्यूल की गई बिटवीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जॉर्ज मेंडेस, और उसमें चाहे उन्होंने छोले भटूरे, छोले कुलचे कुछ भी खाया हो, लेकिन करंट सिनेरियो को देख के डेफिनेटली ये रिपोर्ट्स आएंगी कि यहाँ पर अब ट्रांसफर मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल मच सकती है रोनाल्डो के रिगार्डिंग। और उसी के बाद नो डाउट कि यहाँ पर फ्रेंच रिपोर्ट्स और आउटलेट्स ने इसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है कि पीएसजी एक बार फिर से अपना इंटरेस्ट रीइग्नाइट कर रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में आने वाले समर में। सबसे पहले ब्रेकडाउन तो देखो मैं आपको वर्डिक्ट तो बताऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी में देख लेते हैं कि एक्चुअली में कौन किसकी स्टोरी में कितना फिट होता है। अब देखो अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं तो रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से यस मेरा फेवरेट है रोनाल्डो, लेकिन मैं इस चीज़ को फिर भी मानता हूं कि इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी के अलावा आई हार्डली फाउंड एनी अदर क्लब जो कि उसकी एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस को अपने करंट सिनेरियो में फिट कर सकता है। तो डेफिनेटली पीएसजी एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर पीएसजी की बात करूँ
तो पीएसजी की तरफ से देखो, सबसे पहले तो उनको एम्बापे को रिप्लेस करना है और रोनाल्डो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एम्बापे को रिप्लेस कर देगा। हाउएवर काउंटर किया जा सकता है कि रोनाल्डो की एज उसके फेवर में नहीं है। दूसरा पॉइंट, रोनाल्डो एंड मेसी टुगेदर इन वन टीम, और आपको पता है कि फुटबॉल वर्ल्ड में अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ पीएसजी कर सकती है। और जस्ट इमेजिन वो कितना पैसा छापेंगे भाई इस चीज़ से, लिटरली वो सिर्फ इस मार्केटिंग से इतना पैसा छाप सकते हैं जितना कोई किसी साइनिंग से नहीं छाप सकता। लेकिन अब वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो ये अभी के लिए गलत है रिपोर्ट। अब आप कहोगे यार गलत भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि अभी के लिए, तो देखकर आपको समझना पड़ेगा कि रिपोर्ट इसलिए गलत है क्योंकि अभी तक पीएसजी कैंप से ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, मतलब कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि उन्होंने जॉर्ज मेंडेस की तरफ यहाँ मतलब उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है। सेम वाइस वर्सा, यानी कि जॉर्ज मेंडेस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैंप से भी कोई यहाँ पे कोई ऐसा मूव नहीं है कि यहाँ पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलने की कोशिश है। और बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि सारा हल्ला कट रहा है और उस हल्ले का सबका सब फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने इसलिए कहा है कि येस देयर इज एन अनसर्टेनिटी और अजम्पशंस लगाई जा सकती हैं कि देखो, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि रोनाल्डो और यूनाइटेड का जो ट्रांसफर मार्केट में जो भी कंट्रोवर्सी है ये डिपेंड करता है यूनाइटेड के एंड प्रोडक्ट, यानी कि एट द एंड ऑफ सीजन यूनाइटेड और हम इस समय कहाँ खड़े होंगे और आने वाले टाइम में हमारे पास क्या प्लान्स होंगे। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रोनाल्डो आगे क्या डिसाइड कर सकता है। अब मैं देखो ट्रांसफर मार्केट या फिर अगर मैं इसी चीज़ पर भी बेंट करूँगा कि रोनाल्डो एट द एंड ऑफ द सीजन भी स्टे करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। हाउएवर रोनाल्डो का आपको पता है स्टाइल, रोनाल्डो का प्रोफेशनलिज्म आपको पता है कि ही कैन गो इफ ही वांट। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं अर्लिंग ब्रॉट हालैंड की। अब देखो, बार्सिलोना रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग कुछ भी ब्रेक थ्रू नहीं है, बार बार वही रिपीटेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये उसको चाहता है, लेपोर्टा, फियोरेंटीना पेरेज, तो उसमें हम यहाँ पर नहीं कूदेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ब्रेक थ्रू ये बताया गया कि नेक्स्ट वीक अर्लिंग ब्रॉट हालैंड के फादर मिनो रायोला और डॉर्टमुंड यहाँ पर एक मीटिंग स्केड्यूल करेंगे। येस इट माइट साउंड रिडिकुलस, लेकिन डॉर्टमुंड अभी भी मानती है कि शायद से देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि हालैंड डॉर्टमुंड में एक सीजन और रुक सकता है। अब देखो, सबको पता है कि चांसेस जाने के ये 90%, बट वो 10% भी मैटर करते हैं डॉर्टमुंड के लिए। प्लस यहाँ पर आई थिंक आप कह सकते हो कि नेक्स्ट वीक हमको पता चल जाएगा कि एट द फाइनल यहाँ पर उसका क्या डिसीजन है। और आपको पता है कि डॉर्टमुंड के लिए हालैंड जितना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्टिंग रीजन से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी उनको एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। प्लस देखो, बुंदेसलीगा में सेकंड आने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट तो बाया नहीं आएगी। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं आर्सेनल और दुसान व्लाहोविच के रिगार्डिंग। अब देखो, लेटेस्ट रिपोर्ट से बताते हैं कि ये डील अब थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती हुई जा रही है। और सबसे बड़ी जो ग्रीन लाइट है ना, वो ये है कि जो फियोरेंटीना ने प्राइस टैग लगाया था 70 मिलियन यूरोस का, आर्सेनल वो देने को तैयार है। मतलब आर्सेनल बैंक तोड़ने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आर्सेनल की तरफ से। और अगर वो जनवरी ट्रांसफर मार्केट में तोड़ सकते हैं ना, तो इट शोज कि वो यहाँ पे टॉप 4 को कितना सीरियसली ले रही है। प्लस उनको पता है कि यही वो मौका है जब वो फाइनली टॉप 4 में आके चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी है डील में। आप सबसे पहले तो देखो यार, उनको दुसान व्लाहोविच को एक्चुअली में कन्विंस करना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तेरे इस करियर के स्टेज पे आर्सेनल तेरे लिए बेस्ट क्लब है। ये कहीं ना कहीं उसको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट लगातार, ये कहीं ना कहीं ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एजेंट लगातार उसके कान थोड़े थोड़े भर रहा है कि भाई देख, तू समर ट्रांसफर विंडो तक रुक जा, तेरे को और अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं। और मे बी जस्ट मे बी तेरे को मैनचेस्टर सिटी का कॉल भी आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्सेनल को निपटाना पड़ेगा फटाफट से। प्लस यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आर्सेनल इस समय इसलिए इतना हल्ला काट रहे हैं बिकॉज दे वांट एंड दे न्यू कि चैंपियंस लीग में अगर क्वालिफाई करना है तो दुसान व्लाहोविच एक्चुअली बहुत की हो सकता है उनकी इस जर्नी के लिए। लेकिन अगर ये डील नहीं हुई तो उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। इट्स इज जोनाथन डेविड, जिसके साथ अभी रिसेंटली एजेंट के साथ उन्होंने मीटिंग भी करी थी। इट इज अलेक्जेंडर इसाक फ्रॉम रियल सोसिएडाड और यहाँ पर डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन फ्रॉम एवर्टन। इसके साथ यार आप मान के भी चलो कि आर्सेनल और दुसान व्लाहोविच की अगर डील जनवरी ट्रांसफर विंडो में नहीं हुई तो शायद से ही वो इसके बाद कभी डील होगी और शायद से आर्सेनल अपने आप को इस रेस से बाहर निकलती हुई देख सकती है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं टेंगुई एंड डोम्बेले के रिगार्डिंग। अब देखो यार, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने इसकी स्टोरी फॉलो अप करी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको ब्रीफ कर देता हूं। अब रिसेंटली यार एक एफए कप का मैच होता है स्पर्स में, जब वो 65 या 70 मिनट के आसपास वो ट्रेल कर रहे थे तो एंटोनियो कॉन्टे ने डोम्बेले को सब्स्टिट्यूट करा और वो हार रहे हैं। यहाँ पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑडियंस ने डोम्बेले को बू किया और वो कछुए की स्पीड से जा रहा है। एंड इट वाज सो इरिटेटिंग एंड सो पिस्ड ऑफ कि यहाँ पे कॉन्टे को गुस्सा आया, फैंस को गुस्सा आया। प्लस यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हैरी केन और एमरसन रॉयल वो प्लेयर्स थे जिन्होंने उसको जाके कहा कि भाई हम हार रहे हैं तो जल्दी जा।
ना ही सिर्फ इतना बल्कि वो सीधा का सीधा यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में चला गया। अब इसके पीछे एक हाइपोथेटिकल थ्योरी ये बताई जाती है कि एंडोम्बले एक्चुअली में स्पर्स से जाना चाहता है और इसलिए कहीं ना कहीं वो ये इंडिसेंट बिहेवियर है। बट एट द एंड ऑफ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि किसी भी एंगल में ये बहुत ही कचरा और चूतड़ भरा स्टेप था। अब देखो यार, एंडोम्बले के रिगार्डिंग उसकी पुंगी सब बजा रहे हैं अपने अपने स्टाइल से। यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि एंडोम्बले 4 मैनेजर्स के अंडर यहाँ पर फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। पोचेटिनो, जोसे मोरिनियो, नूनो एस्पिरिटो सैंटो एंड नाउ एंटोनियो कॉन्टे। और यहाँ पर स्पर्स की टी शर्ट में उसका ये लास्ट मैच था। इसके बाद और देखो समझ भी सकते हो कि एंटोनियो कॉन्टे एक ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको आप दबा सकते हो। प्लस मेरे को पर्सनली बहुत शॉकिंग लगा क्योंकि आप स्पर्स की रिकॉर्ड साइनिंग हो यार, आप रिकॉर्ड साइनिंग हो कि आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। दिस इज द वे यू आर एक्चुअली गिविंग अप द फैन। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार इसके रिगार्डिंग ट्रांसफर मार्केट में हाइप नहीं है, हाइप एक्चुअली में है। चाहे हम यहाँ पर बात करें एएस रोमा की, चाहे हम बात करें यहाँ पर एसी मिलान की, पीएसजी, ऑफकोर्स पीएसजी का तो होना बनता ही है। और ट्रांसफर मार्केट के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो इस समय 34 मिलियन यूरोज है। अराउंड 50% गिर चुका है जिस प्राइस पे स्पर्स ने इसको खरीदा था। लेकिन एक प्लेयर और है जो कि यहाँ पे मेरे को लगता है कि एंटोनियो कॉन्टे के प्लान्स में अब नहीं है, और वो है यहाँ पर डेले आली। इस बंदे का भी मेरे को लगता है कि टॉटनहम हॉटस्पर में टाइम अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 प्लेयर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पर्स के सेलिंग लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं मार्कस राशफोर्ड की। अब देखो यार, मेरे को लगता है कि इस समय जितनी हेट मार्कस राशफोर्ड को मिल रही है वो मतलब बहुत कम परसेंटेज जस्टिफाई कर पाऊंगा मैं। आई नो मेरे को पता है कि वो बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट स्टिल यार आई मीन ये रिडिकुलस है कि उसको ये कहना कि वो जो ऑफ द पिच काम करता है, वो जो ऑफ द पिच वॉलंटरी करता है या फिर जो भी एनजीओ वाला काम करता है वो उसकी परफॉर्मेंस को गिरा रहा है, या फिर जिस तरीके की हेट है, दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं, आई मीन जस्ट सी द ऑडेसिटी, वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि मार्कस राशफोर्ड एक्चुअली में अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से मूव ऑन कर सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स ने यहाँ तक ये भी बताया कि पीएसजी के दिमाग में, भाई ये पीएसजी के दिमाग में एक्चुअली में मार्कस राशफोर्ड वो नाम हो सकता है जो कि किलियन एम्बापे को रिप्लेस कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और वर्डिट में आपको बताता हूँ कि मार्कस राशफोर्ड कहीं भी नहीं जा रहा। प्लस यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी ऑलरेडी उसके 1.5 साल बचे हुए उसके कॉन्ट्रैक्ट में, उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू करने के चक्कर में है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मार्कस राशफोर्ड की जो पर्सनल एम्बिशन है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही है। और देखो कल के मैंने रिव्यू वाले एपिसोड में भी कहा था, इट इज़ कोई पीआर एक्टिविटी, कोई कुछ भी नहीं ये छुपा सकता कि मार्कस राशफोर्ड का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ख़राब नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी बैड। और यहाँ पे खुद रांगनिक ने भी इस चीज़ को कहा था कि उसको नहीं पता कि मार्कस राशफोर्ड की परफॉर्मेंस क्यों इतनी ख़राब हो रही है। पूरा इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, आपको हटना पड़ेगा। आपको थोड़े टाइम के लिए स्टार्टिंग 11 से हटना पड़ेगा। आप लगातार आप स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं दे सकते उसको, आपको हटना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ के लिए ठीक होगा, टीम के लिए भी और प्लेयर के लिए भी। बट वी ऑल बिलीव कि मार्कस राशफोर्ड स्ट्रॉन्गर देन एवर वापस करेगा। और ये कोई ट्रांसफर मार्केट में जो उसकी ये रूमर्स हैं, इट इज़ रूमर्स और रूमर्स बन के ही रहेंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स की। तो देखो यार, मैंने आपको दो डेली एपिसोड्स पहले आपको बताया था कि देयर आर बैटिंग ऑड्स जो कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के विनर को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बैटिंग ऑड्स ये भी है कि यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की एक्चुअली में विनर होने वाले हैं इस फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड की। और ये सोर्स वही है जिसने काफ़ी टाइम पहले, मतलब बैलन डोर से बहुत पहले उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को रिवील कर दिया था कि लियोनेल मेसी अपना 7वां बैलन डोर जीतेंगे। उसी सेम बंदे ने यहाँ पर इस चीज़ को भी प्रेडिक्ट किया है कि इट इज़ रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि यहाँ पर जीत सकते हैं। मैं रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। दीज आर बैटिंग ऑड्स और प्रेडिक्शंस हैं। आप इसके अगेंस्ट भी आप इसके कमेंट भी कर सकते हैं और आप इसके फॉर भी। डू मेक श्योर भाई मेरे को गाली मत देना। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद है। अगर एपिसोड पसंद है तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ प्लीज़ बी द सेंटा क्लॉज ऑफ दिस चैनल। सब्सक्राइब करें, 14,000 के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और भाई इस कोरोना वायरस की माँ की आंख।